आगामी 23 अक्टूबर को मथुरा में यम द्वितीया पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर विश्राम घाट पर संपन्न होने वाले प्रमुख स्नान की व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम मथुरा वृंदावन तैयारी में जुटा हुआ है। इसी क्रम में सोमवार को नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त एवं महापौर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं प्रमुख हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी के द्वारा स्नान पर्व के दृष्टिगत बिंदुवार व्यवस्थाएं पूर्ण किए जाने की बात उठाई गई। इस बैठक में हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी एवं महापौर विनोद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यम द्वितीया पर्व के अवसर पर खोया पाया शिविर, चेंजिंग रूम, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल, साफ सफाई, लाइट आदि की व्यवस्था यमुना किनारे दोनों ओर की जाएगी, जिससे लेकर नगर निगम के द्वारा सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। वहीं इस पर्व के चलते आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसलिए माना जाए कि घाटों पर व्यवस्थाएं बेहतर रहेंगी। मथुरा में यम द्वितीया का पर्व है, इसको लेकर किस तरह व्यवस्थाएं रहेंगी और आपके द्वारा आज बैठक की गई है? आने वाली 23 अक्टूबर को मथुरा में यम द्वितीया का पावन पर्व है और देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री यमुना में स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यम के फांस से बचाने के लिए बहनें अपने भाई को स्नान कराती हैं और उसके बाद दर्शन पूजन करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इसके लिए देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री आते हैं। नगर निगम के द्वारा इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था पिछले सैकड़ों वर्षों से की जा रही है। इसी क्रम में आज आने वाले पर्व के लिए बैठक हुई तैयारियों की दृष्टिगत, तो सभी विभाग इसमें सम्मिलित हुए। हमारे नगर आयुक्त श्री जगप्रवेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इन धार्मिक पर्वों को जो बहुत संवेदनशीलता के साथ और परिश्रम के साथ देखते हैं, वह भी आदरणीय गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी भी शामिल हुए। व्यवस्थाएं जो पूर्व की भांति यमुना में बैरिकेटिंग, बैरियर, टेंट, खोया पाया केंद्र, चेंजिंग रूम, गोताखोर, कैंप कार्यालय, चेतावनी बोर्ड आदि की व्यवस्था, यमुना किनारे के समस्त लिंक मार्गों पर जो मरम्मत आदि हो जाती है और घाटों पर जो मरम्मत आदि हो जाती है, उसके निर्माण के लिए, उनको मरम्मत कराने के लिए निर्देशित किया गया। यमुना बाढ़ के बाद घाटों पर जमी सिल्ट को हटाने के लिए निर्देशित किया गया। पूर्व की भांति यमुना नदी जो हमारा विश्राम घाट प्रमुख तीर्थ स्थल है, उसके लिंक के लिए जो भी सीवर लाइन आती है उनकी सफाई के लिए, सीवर चैम्बर यदि कहीं क्षतिग्रस्त हो गए हों तो उनकी मरम्मत के लिए, पेयजल पाइपलाइन कहीं लीकेज हो उनकी मरम्मत के लिए, मोबाइल टॉयलेट आदि वहाँ पर्याप्त मात्रा में लगाए जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया सभी अधिकारियों को। विभिन्न स्थानों पर पेयजल टैंकर, पीने के पानी की टैंकरों की व्यवस्था आदि के लिए निर्देशित किया गया। लाइट के लिए यमुना नदी के किनारे और पूरे शहर में लाइटों की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। कहीं भी ब्लैक स्पॉट ना रहे। आने वाले तीर्थ यात्रियों को सजावट आदि करके मथुरा आने पर अच्छा आभास हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है। यमुना नदी में तैराक उपस्थित रहें और ट्यूब व पुलिस स्टीमर, बोट आदि की व्यवस्था समुचित मात्रा में रहे, इसके लिए आज योजना बनाई गई। सभी प्रमुख मंदिरों, घाटों, चौराहों, मुख्य मार्गों एवं अन्य स्थलों पर समुचित साफ सफाई, चूना छिड़काव आदि की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों के ठहरने की सुविधा के लिए यमुना पार नगला कोलू शेल्टर होम की साफ सफाई और वहाँ जहाँ रंगाई पुताई पेंट आदि की आवश्यकता है वहाँ उसके लिए निर्देशित किया गया।
एक यमुना ये परिक्रमा मार्ग में जहाँ भी कोई अव्यवस्था है, क्योंकि कई पर्व परिक्रमा के भी आते हैं दीपावली के आसपास, उसके लिए भी पूरे परिक्रमा मार्ग में लाइटिंग की व्यवस्था, मरम्मत की व्यवस्था, और जहाँ कहीं भी कूड़ा आदि है उसको हटाने के बाद पूरी समुचित सौंदर्यीकरण वहाँ कराया जाए यमुना ये परिक्रमा मार्ग का। उसके लिए योजना बनाई गई है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मैं आने वाले पर्व पर यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करूँगा, स्वागत करूँगा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई यहाँ समस्या ना हो, कठिनाई ना हो, और यहाँ से जब वो वापस जाएं तो मथुरा के विषय में अच्छी भावना, अच्छे विचार लेकर जाएं, ऐसा मेरा प्रयास अपनी नगर निगम के ओर से रहेगा। और हमारे सभी अधिकारी और नगर निगम के समस्त कर्मचारी पूरे मनोयोग से, पूरे परिश्रम के साथ इस कार्य को सफल करने में, इस पर्व को सफल करने में अपना पूरा परिश्रम करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। ये यमुना पर्व से पूरे एसटीपी प्लांट हैं, उनको भी किस तरह से? हाँ, कई एसटीपी प्लांट में पानी की समस्या, जो यमुना बाढ़ के पानी की समस्या की जानकारी हुई है, उसके लिए भी हमने स्टडी करने के लिए क्या है कि क्या हो सकता है जो हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकें, क्योंकि हमारा प्रयास है कि यमुना में गंदा पानी न जाए। इसके लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह योजना बनाकर इस काम को प्रमुखता से करें कि यमुना में गंदा पानी न जाए। यमद्वितीया पर्व को लेकर के आज नगर निगम में बैठक हुई है, क्या कुछ रहा इस बैठक में? ऐसा है कि अधिकांश व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा ही संपादित होती हैं। यमद्वितीया व्यवस्था, दीपावली व्यवस्था, और फिर जो है अक्षर नवमी और देवउठान एकादशी व्यवस्था, तो उसको लेकर के आज चर्चा हुई कि कैसे अच्छे से अच्छा हम जो है इस पर्व को मना सकें। तो इस पर्व के लिए देश विदेश से यहाँ यात्री पधारते हैं, और हुई अष्टमी होगी तो राला कुंडा आते हैं, वो भी यहाँ आते हैं जी। वो चालू हो गया है। तो वो व्यवस्थाएं चूँकि अब के बाढ़ बहुत समय रही है, तो वो थोड़ी व्यवस्थाएं थोड़ी पीछे रह गई रेती वगैरह वजह से। लेकिन अब आज जैसा व्यवस्था की है मेयर साहब ने, आयुक्त साहब ने, तो पूरी आशा है कि सब व्यवस्थाएं सुचारू चलेंगी। जैसे मुख्य बात होती है कि पंप स्टेशन से गंदा पानी न जाए। जो हमारे सीए पंप स्टेशन है, जो नाले टेप हो गए हैं, उनका मथुरा नाम में कैसे भी गंदा पानी यमुना जी में नहीं आना चाहिए। उसके लिए सब व्यवस्था हुई। का कमी आज सुबह से में निकला हुआ था, जो संबंधित लोग हैं जहाँ कमी है उनको भी बुलाया गया, तो इनको दुरुस्त करिए। मेन पेशा वहाँ से चालू होता है। फिर रहता है अगर लाइट व्यवस्था प्रॉपर हो, इस पार भी हो उस पार भी हो, कि यात्री सुविधा से स्नान कर सके। सड़क पर जहाँ जहाँ जो है गड्ढे हैं, चैम्बर ख़राब हैं, उनकी व्यवस्था सबकी हो, वहाँ कोई परेशानी न हो यात्रियों को। पर्याप्त कपड़ा बदलने के स्थान इस पार भी बने उस पार भी बने। गोताखोरों की नावों की पर्याप्त व्यवस्था हो, जिससे कि कहीं कोई दुर्घटना और न हो सके, और यदि कहीं कोई दुर्भाग्य से हो तो तुरंत उसका जो है समाधान करके उसको रोका जाए, वो सब व्यवस्थाएं हों। तो इन सबको लेकर के आज विस्तार मथुरा परिक्रमा मार्ग पर, उसका परिक्रमा नहीं है कि जहाँ जहाँ परिक्रमा मार्ग बंद है, खराब है, पानी भर रहा है, तो उसकी सफाई हो, वहाँ भी मरम्मत कार्य हो। तो पूरे मनोयोग से सब अधिकारी निश्चित जुटेंगे। पहले भी जितने पर्व आए हैं, इन्हें चुनौती के साथ में उनको स्वीकार करके नगर निगम ने सब व्यवस्थाओं को पूर्ण किया है। और हम आशा करते हैं, क्योंकि ये यमद्वितीया का स्नान केवल मथुरा में होता है। यमुना ही तो 13 से 76 किलोमीटर में फैली हुई है, यमुनोत्री से लेकर के प्रयागराज तक। लेकिन ये यमद्वितीया का स्नान मथुरा में, और विशेष करके विश्राम घाट, क्यों भाई बहन का यमुना जी का, धर्मराज जी का यहाँ मंदिर है, तो वो एक विशेष स्थान पर वहीं होता है। तो उसकी व्यवस्था भी बहुत सुंदर हो, जो भी यात्री आए, श्रद्धालु आए, वो एक अच्छी भावना लेकर के यहाँ से तीर्थ से सुरक्षित रूप से और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छी
संकल्प लेकर के कि बड़ा अच्छा वातावरण वाला यमुना जी पे जो स्नान आनंद आया, यहाँ सब कहीं पर हैं, तो ये लेकर के पधारे। ये जो है एक भावना है। हाँ, तो हाँ मुझे तो वो एक अच्छी भावना से यहाँ से प्रस्थान करें। वो अतिथि लोग हैं हमारे, और हम लोगों को सेवा का मौका मिला है, तो अधिकतम सुविधा क्या हो सकती हैं, ये भावना से सब व्यवस्थाएँ हों, तो निश्चित रूप से हम आशा करें, यमुना की कृपा करेंगी कि ये बड़ा व्यवस्थित और सुरक्षित स्नान पर्व मथुरा में और वृंदावन में संपन्न होगा। ऐसी प्रभु से कामना है। जय श्री यमुना।